नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार बिहार सीरीज़ की और झारखंड सीरीज़ की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपके 68वें बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके लिए अब हम लोग अपने सेट नंबर 3 की तरफ चलेंगे और सेट नंबर 3 का हमारा पहला जो प्रश्न है, ठीक है, सेट नंबर 3 का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसके लिए मैं पहले बता दूं आपको कि अगर आपको ऑन बोर्ड क्लासेस की आवश्यकता है तो एक तो क्लासेस मैंने डाला हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जा करके और अपना चेक कर लें। और इसके अलावा अभी देख लीजिए कि अभी मैंने शुरू ही किया है और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद फिर मैं लाइव क्लासेस दूंगा जिसमें आप जुड़ सकते हैं, इसलिए अभी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह पता चलते रहे। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जिला है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा पूरे भारत में होती है, तो बिहार भी उसी में है, तो सर्वाधिक वर्षा इसी के द्वारा होती है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? आपको बताना है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा। देखिए, ये सारे क्षेत्रों में बलसुंदरी मिट्टी आपको पाया जाएगा क्योंकि जलोढ़ का ही एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, 65वां बीपीएससी में भी पूछा गया इसको। तो ये फतुहा है ना, फतुहा में गंगा में प्रवेश कर जाती है पुनपुन, दक्षिण से बहते हुए आती है और पुनपुन नदी जा करके और गंगा में प्रवेश कर जाती है फतुहा से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सोन नदी दोस्तों, सोन नदी जो नर्मदा जहाँ से निकलती है लगभग वहीं से निकलती है, ये भी अमरकंटक की चोटियों से निकलती है सोन नदी, और बहते हुए गढ़वा और पलामू होते हुए ये आकर के और बिहार में मिल जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, दानापुर के निकट सोन नदी मिलती है गंगा से। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? आपको बताना है 7वें नंबर प्रश्न का आंसर। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है तेलहर कुंड, आपको ध्यान में रखना है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाने वाला जिला कौन सा है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाने वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों इस पर अपनी दावापेशी करते हैं। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुहा में है, जहाँ पर अभी आप जाने कि पुनपुन नदी जहाँ से गंगा में मिलती है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं किस जिले में है या किस जगह पर स्थित है प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहानाबाद जिले में है बराबर की गुफाएं। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो ये बिहार बंधु है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खान के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो कन्यादान। कन्यादान बेसिकली पहली मैथिली फिल्म थी बिहार की, है ना। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना आपको बताना है। तो देखिए, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। ठीक है,
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 18वां नंबर प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा में जनसंख्या बहुत कम है, लगभग बिहार में सबसे कम है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 19वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 26 थी। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? 20वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी 7 निश्चय फर्स्ट। जब नई सरकार बनी थी उसी समय 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत की गई थी, और अभी तो 7 निश्चय 2 चल रहा है ना, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं? तो 21वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 154 के तहत। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो देखिए बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें, तो इसका आंसर है 4 4 बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो प्रावधान है बल्कि, ठीक है, 3 भी बुला लिए जाते हैं, 2 भी बुला लिए जाते हैं। ठीक है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 में इसे राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो 3 महीना तक। और वही अगर मान लीजिए कि धन विधेयक रहता तो 14 दिन तक रोक सकता था, ज़्यादा नहीं रोक सकता उसको, धन विधेयक को। ठीक है। साधारण विधेयक को 3 महीना तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो देखिए कुल जो सदस्यों की संख्या है उसका 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? ठीक है। तो 26वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी का निर्माण किया गया था बेसिकली, और बिंबिसार पहले राजा रहे हर्यक वंश के, जिन्होंने राजगिरी अपनी राजधानी बनाई थी। आप इस बात को भली भांति जानते हैं दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया? तो ये शशांक था बेसिकली, है ना। ये झारखंड के बेनीसागर का यानी पश्चिमी सिंहभूम इलाके का ये शासक था जो शैव भक्त था, और उसने बौद्ध धर्म के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। और अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी महाबोधि वृक्ष की उगी हुई है, जो देख सकते हैं। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। ठीक है। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना? तो 29वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में, है ना, पटना में मनेर का, है ना, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाया गया था। जहांगीर की इच्छा थी ये। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में आयोजित मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो 31वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हजारीबाग, अपने 5 साथियों के साथ भागे थे वो। ठीक है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का अंकन हुआ? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का, कि कैसे लोग जीते थे, खाते थे, कमाते थे, इत्यादि का। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय में सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक ने इसका प्रकाशन किया था, दी मदरलैंड। सदाकत आश्रम भी इन्हीं के द्वारा स्थापित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? 34वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा सारण को, है ना, छपरा सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके साल में शासनकाल में हुआ? तो 35वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था उन्होंने श्रीलंका। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और अनंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो 37वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा धर्मास्वामीन ने किया है। हुमायूं के समय बिहार का किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो पाल शासकों का अधिकार था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हुमायूं के समय में पाल शासक नहीं होंगे, यहाँ अफगानियों का अधिकार था बेसिकली। ठीक है। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया, है ना। तो 1580 में सूबा के रूप में इसे दर्जा प्राप्त हो गया।
अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वें नंबर प्रश्न का 1651 में, जबकि इससे पहले डच आ चुके थे 1603 में, 1632 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था कुंवर सिंह ने। यहाँ पर याद रहे कि अगर 1857 दिया हुआ रहे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि 1857 में कुंवर सिंह थे, लेकिन वो अपने जगदीशपुर की तरफ से लड़ रहे थे, कानपुर से कोई संबंध नहीं था उनका। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, ठीक है। 43वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। वहाँ पर चौकीदारी कर देने से मना कर दिया उन लोगों ने। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो 44वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर का युद्ध। यहाँ गौर रहे कि पलासी का युद्ध नहीं होगा, क्योंकि पलासी के युद्ध में नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था, उनका व्यापार करने की छूट मिली थी, ठीक है। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो 45वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सारण और वैशाली से प्राप्त हुआ था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये हो जाएगा विदेह। विदेह अभी जो होता है राजा जनक का जो क्षेत्र था, मिथिला का इलाका बेसिकली, वो विदेह कहलाता था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा। कल भी सेट में प्रश्न आया था, आप याद रखें। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ठीक है, तो 48वें नंबर प्रश्न का बृहद्रथ वंश। आमतौर पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में, लेकिन महाभारत इस सब में उल्लेख है कि बृहद्रथ वंश यहाँ पर हर्यक से भी पहले स्थापित था। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे? तो 49वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार शासक बन गए थे मगध साम्राज्य के। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? ठीक है, तो किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो प्राच्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि इससे आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा, और अगर लाभ मिल रहा है तो इसे जगह जगह पर शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें ताकि बहुत ज़्यादा इसमें क्लासेस दी जाएं, लाइव क्लासेस दी जाएं, और बहुत ढंग से हर एक जीएस को पढ़ाया जाए आपको, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दुआओं की वजह से स्वस्थ रहते हैं व्यक्ति लोग, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।